उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हाँ। पारिवारिक सम्मेलन में हाँ बोलिए, एक वो साथ नहीं दिखे। नहीं आप बोलिए ना। सर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में एक साथ दिखे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव आप कयास लगा सकते हो। आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज़्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई हैं, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति। देखिए, जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं, तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुस के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसी जा सकती है। ये वैचारिक मतभेद है। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे के बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से हराया। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हाँ। पारिवारिक सम्मेलन में हाँ बोलिए, एक वो साथ नहीं दिखे। नहीं आप बोलिए ना। सर, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक कार्यक्रम में एक साथ दिखे। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव आप कयास लगा सकते हो। आप 25-30 साल से 10 दिन कयास लगा रहे हो। कयास लगाने के ऊपर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी नहीं लगाई है। हाँ, उसके ऊपर भी लगाएंगे, ज़्यादा कयास मत लगाइए, जीएसटी लगेगी आपके ऊपर। देखिए, ये दोनों भाई हैं, पारिवारिक रिश्ता है दो भाइयों का। घर में शादी है, एक फैमिली फंक्शन है, दो भाई उनके परिवार एक साथ आए हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। भाई अगर भाई से मिलता है, बैठते हैं, गपशप करते हैं, शादी में बैठते हैं, तो उनका स्वागत करना चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है ये हमारी। राजनीति बाहर, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर। भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से मिलता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। राउत साहब, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि इन दो भाइयों को अब राजनीतिक जीवन में भी एक साथ आना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए महाराष्ट्र की राजनीति। देखिए, जब तक राज ठाकरे जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं, तब तक ये नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, फडणवीस, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र लूटने का जो एक काम चालू किया, महाराष्ट्र तोड़ने का, महाराष्ट्र लूटने का, महाराष्ट्र को कंगाल करने का, मराठी मानुस के ऊपर अन्याय करने का, जो उसने बीड़ा उठाया है, और राज ठाकरे जी उनके साथ खड़े हैं। तो आप बताइए, आप मुझे सवाल पूछते हो कि ऐसे नेता के साथ शिवसेना कैसी जा सकती है। ये वैचारिक मतभेद है। ये इन द इंटरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में बोल रहा हूँ। ये महाराष्ट्र के हित की रक्षा की बात करता हूँ। ठीक है, राज ठाकरे के बेटा चुनाव लड़ रहा था, अमित, दादर में चुनाव हार गया। क्यों हराया उनको लोगों ने? इसी वजह से हराया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।